नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। वीपी सरकार का गिरना, राजीव गांधी की हत्या, इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह का गृह मंत्री पद त्यागना। सोचने कि अतीत की इन राजनीतिक घटनाओं का आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या कनेक्शन है। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी क्या हमेशा की तरह इस बार भी सियासी तूफान लाने वाली है। एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी से जुड़ा 11 अगस्त का ट्वीट भविष्य की कौन सी तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया को दिखा रहा है और कॉकरोच पार्टी के बवंडर में पीएम मोदी के साथ क्या होना है, इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीस दिनों तक चले छात्र आंदोलन ने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर क्या किया। कॉकरोच जनता पार्टी यूपी के भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को ललकारने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि काट की हांडी रोज रोज नहीं चढ़ती है। जंतर मंतर शांत हो चुका है, लेकिन इसी शांति को भंग करने के मूड में फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी दिख रही है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने देशव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 15 अगस्त से शुरू होने वाले इस अभियान से देश के सरकारी स्कूलों की स्थिति बदली जाएगी और चैलेंज मोदी सरकार को किया जाएगा। फिलहाल तो देखिए, पीएम हाउस पर निशाना साध रहे अभिजीत दीपके ने तंज भरे लफ्जों में जो बड़ा बयान दिया वो ये कि जब पीएम हाउस नया बन गया, संसद भवन नया बन गया, तो बच्चों की शिक्षा का मंदिर जर्जर क्यों है। कॉकरोच पार्टी का संकल्प है कि भाई देश की शिक्षा व्यवस्था को A1 बनाया जाए और निशाने पर मोदी सरकार है। तभी तो सोचे नीट पेपर कांड में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराकर ही कॉकरोच पार्टी ने दम लिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ट्रेलर था? पिक्चर अभी बाकी है। ज्योतिष जगत में अपनी एक खास पहचान बना चुकी एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी ने हाल ही में जो ट्वीट किया है उसमें मोदी सरकार का भविष्य छिपा है। जी हाँ, इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि पीएम मोदी का ये तीसरा कार्यकाल चुनौतियों से भरा पड़ा है। सोच रहे कि पहले यूजीसी, फिर राम मंदिर कथित चंदा घोटाला, फिर उसके बाद नीट पेपर कांड। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर दबदबा बनाने की कोशिश में हैं और अभी की राह मोदी सरकार के लिए आसान भी नहीं है। लेकिन क्या इन परिस्थितियों के पीछे ग्रहों की चाल है? दरअसल एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी ने 11 अगस्त को जो ट्वीट किया है उसमें अतीत की उन घटनाक्रमों का जिक्र किया है जिसे अभी की मोदी सरकार से जोड़ा जा रहा है। वो अपने ट्वीट में ये लिखती हैं, लास्ट टाइम जुपिटर एंड केतु वॉज इन कंजंक्शन इन कैंसर साइन। VP Singh government fell in 1990. Then Rajiv Gandhi was assassinated too. Morarji Desai resigned in 1979 when Jupiter was in Cancer. Also, Charan Singh was removed from Home Ministry, who entered with huge farmer rally in Delhi, approx 2 lakh people. In 2026, with Jupiter in Cancer, Education Minister had to resign and youth agitation is already underway. Whenever Jupiter goes to Cancer sign, it creates some trouble to government for sure, but this time Jupiter is Atichari, so Modi government is here to stay. अब देखिए, अपने इस ट्वीट में एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी ने ये बताने की कोशिश की है कि जब जब कर्क में गुरु की मौजूदगी रही है, राजनीतिक पिच पर कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, उन्होंने वीपी सरकार का गिरना बताया, राजीव गांधी जी की हत्या बताई, चौधरी चरण सिंह जी का होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना, मोरारजी देसाई जी का प्रधानमंत्री पद त्यागना, ये सब कुछ याद दिलाए जो अतीत में चीजें हो चुकी हैं। और ये घटनाक्रम जब हुआ तब कर्क राशि में जुपिटर मौजूद था और इन घटनाक्रमों के पीछे उन्होंने एक कॉमन चीज यही बताई है कि भाई कर्क में गुरु की, मतलब कर्क राशि में गुरु की मौजूदगी हमेशा देखी गई है। अब एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी के अनुसार अभी इस वक्त कर्क राशि में फिर से गुरु हैं और 31 अक्टूबर तक रहेंगे और जिस कारण धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। हालांकि सरकार के लिए कुछ चीजें हैं जो
उसके लिए मुसीबत बन सकती है, लेकिन गुरु की अतिचारी अवस्था के चलते मोदी सरकार को विश्व की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती है। मतलब साफ है कि फिलहाल सत्ता से मोदी सरकार को हटा पाना नामुमकिन है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको जरूर बता दूं कि इस साल की शुरुआत में ही एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि मोदी सरकार के खिलाफ देश का युवा सड़कों पर उतरेगा। 22 जनवरी 2026 और समय 3:33 पर ही एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के लिए कुछ बातें लिखी थी ताकि सरकार सतर्क रहे। और सरकार को आगाह करते हुए वो ये लिखती भी हैं कि फर्स्ट 6 months of 2026 will be full of protests, accidents, tragedy, fire accidents, air mishaps, terrorist attacks and criticism of government. After that, government will be active enough to tackle एवरीथिंग स्मूथली। टिल देन सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ठीक बाद 28 जुलाई को शर्मिष्ठा जी का एक और ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने कॉकरोच पार्टी से लेकर योगी 3.0 की एक फाइनल तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी। वो ये लिखती थी कि दिस ड्रामा प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू टिल मार्च 2026 विद ब्रेक्स एंड इंटरवल्स। Calling it drama as the genuine protest was later hijacked by goons and anti-nationals. Main target is Uttar Pradesh election and FCRA bill. Yogi 3.0 is definitely loading. Once transit Rahu will be closer to Yogi ji natal Rahu with his Venus Bhukti starting November 2026 onwards. Yogi ji at the rate my Yogi Adityanath will start showing better leadership and performs. Predicted in many of my interviews that high chances of Yogi Adityanath ji coming to center in the end of 2027 or starting of 2028. Once Yogi will come to center, left-wingers, anti-nationals will disappear from TV channels, news headlines. They will keep crying for never few decades saying Modi was avatar of Bhagwan. Save it. 100 बात की एक बात ये कि समय मोदी सरकार के लिए अनुकूल नहीं है। विरोधी ताकतें सर उठाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। सवालों के कटघरे में सरकार को खड़ा किया जा रहा है बार बार, लेकिन मोदी सरकार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी की भविष्यवाणियों के अनुसार, उनकी ज्योतिष गणना के अनुसार। लेकिन इस पर आप कितना यकीन करते हैं? एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी ने हाल फिलहाल में जो कर्क राशि में गुरु की मौजूदगी के बारे में जो बताया है, उससे आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।